गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का कैट करियर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। बहुत सारे ऑटोकैड यूज़र का कमेंट आता है कि सर जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद हम क्या-क्या सेटअप करें अपने ऑटोकैड में। वर्ज़न कुछ भी हो, चाहे आप ऑटोकैड का 2021 वर्ज़न यूज़ कर रहे हों, मैं 2021 वर्ज़न अभी यूज़ करता हूँ, या फिर आप उससे ऊपर का वर्ज़न यूज़ करते हैं या उससे नीचे का वर्ज़न यूज़ करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेटअप सभी में एक जैसा ही करना होता है। तो वो कौन-कौन सा सेटअप है जिसको हमें करना होता है, जिसके बाद हम ऑटोकैड में वर्क करना शुरू करते हैं। एक सेटअप है जिसको हम पेज सेटअप कहते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ड्राइंग के यूनिट्स के ऊपर। हमारे ड्राइंग का यूनिट्स जैसा होगा, अगर इंच फीट में हमारा ड्राइंग बनेगा तो हम अपने पेज का सेटअप इंच फीट में करेंगे। अगर हमारा ड्राइंग मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में बन रहा है, तो फिर हम अपने पेज का सेटअप मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के अकॉर्डिंग करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपका ड्राइंग इंच और फीट में है और आप उसका डायमेंशन मीटर में करना चाहते हैं, तो वो भी एक अलग सेटअप है। अगर मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में आपने ड्राइंग बनाया है और उसका डायमेंशन आप इंच फीट में भी दिखाना चाहते हैं, तो वो एक अलग सेटअप है। वो पेज सेटअप के अंदर आता है। उसके लिए हम डायमेंशन स्टाइल सेटअप करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या-क्या अपने पेज का सेटअप, अपने सॉफ्टवेयर का सेटअप हमें क्या-क्या करना होता है, ताकि अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाएँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाएँ तो उसमें हमें परेशानी ना हो। अगर जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसके अलावा भी कुछ और सेटिंग होंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको लगेगा कि मैं कुछ कम बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस लाइव सेशन में। लेकिन अगर आपको इस सेटअप की जानकारी नहीं थी जो आज मैं बताने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कॉम्प्लीमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तो अब मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, जब भी किसी ऑटोकैड वर्ज़न को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के वर्ज़न को जब भी आप इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह का सेटअप आपको देखने को मिलता है। जब आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद, तो ये सेटअप आपको देखने को मिलेगा। क्या अ, हम इसके बाद ड्राइंग को बनाना शुरू कर देंगे, अपने पेज को सेटअप करके ड्राइंग को बनाना शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, तब तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहेंगे, बहुत सारे ऑटोकैड यूज़र ऐसे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, उसके बाद ऑटोकैड सीख रहे हैं, यूनिट्स, लिमिट्स, डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल सब सेटअप करके ड्राइंग स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन उनको एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है, एक्स्ट्रा वो सोचते नहीं हैं, एक्स्ट्रा कर नहीं पाते हैं कि अपने पेज को हम किस तरीके से और अपनी इंटरफ़ेस को, अपने जो ऑटोकैड का जो पेज है, उसके इंटरफ़ेस को हम थोड़ा और ईज़ी करें। क्योंकि वो ड्राइंग बनाने में काफ़ी अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, फिर इस पर ध्यान उनका ज़्यादा नहीं है। फिर जैसे-जैसे नीड होता जाता है, वैसे-वैसे फिर वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फिर किसी कैड इंस्ट्रक्टर से, चाहे जो अगर मैं हूँ तो मुझसे पूछते हैं या फिर दूसरे अदर कैड इंस्ट्रक्टर से वो पूछते हैं कि सर इसको कैसे करना है। तो देखिए, जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं,
उसके बाद जब आप पेज ओपन करेंगे, मतलब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पर हमें क्या क्या करना होता है, उसके लिए हमें ऑप्शन कमांड यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले मैं ऑप्शन कमांड के अंदर आकर के क्या क्या चीज़ों को हमें सेटअप कर लेना है वो मैं बताने वाला हूँ बारी बारी से। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर बाद में इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कहीं पर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इम्तियाज़ जी कमेंट किया है, वेरी नाइस, थैंक यू इम्तियाज़ जी, सॉरी इजाज़ जी। तो कमांड में हमें टाइप करना है ओपी। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको इस तरह का भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप कमांड टाइप करते हैं तो आपका जो कमांड है वो स्क्रीन पर शो होता है, ना कि इस कमांड बार में। ये जो कमांड बार है यहाँ पर वो शो नहीं करेगा। देखिए अभी वो कमांड बार में शो कर रहा है, लेकिन अगर आप कमांड बार में अगर आप क्लिक करके अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप कमांड यूज़ करते हैं, किसी भी कमांड को यूज़ करते हैं, तो फिर वो स्क्रीन पर ही दिखता है। तो इसको भी हम लोग ठीक करेंगे आगे कि ये कैसे होगा। पहले हम ऑप्शन कमांड में आ जाते हैं और क्या-क्या हमें करना है वो देख लीजिए। यहाँ से पहले हम डिस्प्ले में आएँगे। डिस्प्ले में आ गए। सबसे पहले हम स्क्रीन का कलर चेंज कर लेते हैं। अभी जो स्क्रीन का कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से आएँगे डिस्प्ले सेक्शन में, आने के बाद यहाँ से आएँगे कलर में। कलर में आने के बाद यहाँ पर आपको 2D मॉडल स्पेस देखने को मिलेगा और उसी 2D मॉडल स्पेस में यूनिफ़ॉर्म बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। और उस यूनिफ़ॉर्म बैकग्राउंड का कलर आपको यहाँ पर अभी कलर का जो कोड है वो यहाँ पे दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक दिखेगा, ब्लैक कर लेना है। इसके बाद अप्लाई और क्लोज़ कर लेना है। पहला काम आपका ये हो गया। अब इसमें एक काम और है, यहाँ पे है कलर थीम। कलर थीम में आप जैसे अभी मेरा जो कलर है, मेरे इंटरफ़ेस का जो कलर थीम है वो डार्क है। आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। लाइट करेंगे तो देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, यानी ये वाइट हो जाएगा। देखिए ये वाइट हो गया। ये सेकेंडरी चीज़ है, अगर आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इग्नोर किया जा सकता है। वापस से ऑप्शन कमांड में आते हैं। कलर के जस्ट बगल में है फ़ॉन्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कोई अच्छा-सा कलर चूज़ कर लेना है। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चूज़ कर लेना है। ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कमांड का नहीं है, बल्कि कमांड बार में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसका फ़ॉन्ट है। मैं यहाँ से मोनो स्पेस यूज़ करता हूँ और बोल्ड उसको कर लेते हैं और टेक्स्ट का हाइट जो है हम मैक्सिमम कर लेते हैं, यानी 14, ताकि कोई भी कमांड हम अगर यूज़ करें, उस कमांड के अंदर जो ऑप्शन आता है वो हमें अच्छे से विज़िबल हो। ये करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज़ कर लेंगे। 2 काम हो गया, कलर हो गया, फ़ॉन्ट हो गया। इसके बाद थर्ड में है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर क्या है? देखिए, अभी ये जो क्रॉस हेयर है जो हमारा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ कर्सर को, एक बॉक्स है और उसके बगल में क्रॉस हेयर है, जो लाइन दिख रही है। उसकी जो क्वांटिटी है अभी कम है, इसको आपको बढ़ा लेना है थोड़ा-सा। अब वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसको कम से कम 20 रखता हूँ अपने ड्राइंग के अंदर। ये हो गया 20, ये आपको 20 कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ और है, ये है डिस्प्ले फाइल टैब, इसको भी आपको टिक करके रखना है। ये भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं ओपन एंड सेव में। ओपन एंड सेव सबसे इम्पोर्टेंट है। ओपन एंड सेव में आने के बाद यहाँ पे है फाइल सेव। आप जब भी अपने ड्राइंग को बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, तो वो जो ड्राइंग है वो हमेशा लोएस्ट वर्ज़न में सेव करके रखना होता है। लोएस्ट वर्ज़न में इसलिए सेव करके रखते हैं ताकि जैसे मैं अभी 2021 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा ड्राइंग है, जो मैं इस 2021 वर्ज़न में जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ, तो ये ड्राइंग मेरा 10 में भी ओपन हो जाए, 8 में भी ओपन हो जाए, 6 में भी हो जाए, 4 में भी हो जाए, 12 में भी हो जाए, 18 में भी हो जाए।
लेकिन जितना जो वर्ज़न हम यहाँ पर सेव करेंगे, जैसे अभी ये 18 सेव है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 18 तक ओपन हो सकता है मेरा। मैं जो इस सॉफ्टवेयर में इस वर्ज़न में जो भी मैं ड्राइंग बनाऊँगा और उसको सेव करूँगा, तो वो सेव किया हुआ ड्राइंग अगर मैं किसी दूसरे को सेंड करता हूँ, तो अगर उसके पास 2010, 2012 या 2008 सॉफ्टवेयर वर्ज़न है ऑटोकैड का, तो फिर वो उसके ऑटोकैड में मेरा ड्राइंग ओपन नहीं होगा। तो इसीलिए ये सेव एज़ वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको कर लेना है। जो आपके ऑटोकैड में सबसे लोएस्ट दिखेगा, मेरे ऑटोकैड में 2004 लोएस्ट वर्ज़न दिख रहा है और एक्सटेंशन जो है .dwg करके रखना है। अब मेरा जो ये ड्राइंग है, जब मैं इसमें अपने ड्राइंग को सेव करूँगा, तो वो 2004 वाले वर्ज़न तक ओपन हो सकता है। 2004 से लेकर के आगे जितने भी वर्ज़न हैं, सब में वो ओपन होगा। तो ये कर लेना है ओपन एंड सेव में। इसके बाद प्लॉट एंड पब्लिश में आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। और फिर सिस्टम है, सिस्टम में भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। यूज़र प्रेफ़रेंस है, इसमें आपको एक काम कर लेना है। एसोसिएटिव डायमेंशन है, इसको ये टिक किया हुआ ही रहता है, इसको आपको टिक करके ही रखना है। अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो आप इसको टिक कर लेंगे। इसके बाद ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में आना है। यहाँ पे है एपर्चर, ये देख लीजिए मेरा जो ये रेशियो है, ये आप मैक्सिमम मतलब 60% तक आप इसको रख सकते हैं। और ऑटो स्नैप मार्कर, यानी इस दोनों को डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में भी एज़ इट इज़ रहने देंगे, इसमें भी कुछ काम नहीं है। एक है सिलेक्शन, सिलेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। एक है पिक बॉक्स, जो अभी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा था इससे पहले। इस पिक बॉक्स का साइज़ आप थोड़ा-सा छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। और ये है ग्रिप साइज़। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, वो इसी ग्रिप साइज़ के अकॉर्डिंग दिखता है। तो इसको हम थोड़ा-सा बड़ा रखते हैं ताकि वो अच्छे से विज़िबल हो जाए। बस इसमें अभी फ़िलहाल इतना ही करना होता है। एक है फ़ाइल सेव, फ़ाइल सेव में आप एक काम ये कर सकते हैं, ये है एक ऑटोमैटिक सेव फ़ाइल लोकेशन। इसको आप अपने जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहें, जो ऑटोमैटिक सेव फ़ाइल लोकेशन है, अगर आप सेव नहीं भी करते हैं तो इसका आपको जो है लोकेशन चेक करके रखना है कि ये कहाँ पर है। ये क्या होता है, जब भी आप किसी ड्राइंग को बनाते हैं, जब भी आप किसी ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है ऑटोमैटिक सेव का, यानी वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ड्राइंग है वो ऑटोमैटिक सेव होता रहेगा। अब ये भी, इसका भी टाइम पीरियड है, ये कितने टाइम पीरियड तक वो सेव होता है, वो देखिए आपको यहाँ पे होगा। ये आपको मिलेगा, देखिए ओपन एंड सेव है, ऑटोमैटिक सेव। ये 10 मिनट्स बिटवीन सेव्स, मतलब हर 10 मिनट में, एवरी 10 मिनट्स आपका जो ड्राइंग है वो ऑटोमैटिक सेव होता जाएगा। अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं अपने पेज को, तो अगर ऑटोमैटिक अगर आपका ड्राइंग सेव हो रहा है, मान लेते हैं कि हम कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने सेव नहीं किया, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से हमने उसे सेव नहीं किया है और अचानक से मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया या मैंने क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करने के समय में मैंने उसे सेव नहीं किया, तब तो फिर हमें टेंशन होगा कि मेरा तो फ़ाइल गया, अब कैसे उसको हम रिकवर करेंगे? तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑप्शन में आना है, फ़ाइल में आना है, यहाँ है ऑटोमैटिक सेव फ़ाइल लोकेशन। यहाँ से आपको लोकेशन चेक कर लेना है कि वो जो मेरा डेटा है, वो कहाँ पर सेव है। तो ये डेटा यहाँ पर है, आपको उस फ़ोल्डर में चले जाना है अपने कंप्यूटर के, वहाँ से उसको आपको कैड फ़ाइल में यानी कैड एक्सटेंशन में उसको कन्वर्ट कर लेना है। उसका जो एक्सटेंशन फ़ाइल होगा, उसको आपको .dwg में कन्वर्ट कर लेना है, फिर वो आप उसको यूज़ कर पाएँगे। ये एक्स्ट्रा चीज़ था जो मैंने अभी कहा।
अब देखिए ये काम मेरा हो गया, ये ऑलमोस्ट हम लोग अभी डन कर चुके हैं। अब इसके बाद है ओ स्नैप। ओ स्नैप लिखेंगे। ओ स्नैप लिखने के बाद ये ऑब्जेक्ट ओ स्नैप यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को जब बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉ करते हैं, जैसे इसको हमने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर मूव कमांड यूज़ करता हूँ, तो देखिए अभी सिर्फ इसका सेंटर पॉइंट ही लोकेट हो रहा है, बाकी कोई भी पोजीशन इसका लोकेट नहीं हो पा रहा है। कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार कमेंट आता है मुझे कि सर मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सेंटर पॉइंट ही ट्रैक होता है, बाकी पॉइंट ट्रैक नहीं होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने ओ स्नैप सेटिंग को इनेबल नहीं किया हुआ है। तो ओ स्नैप में आना है, यहाँ पे है सिलेक्ट ऑल कर लेना है। 3D ऑब्जेक्ट को स्नैप को भी आपको सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ये दोनों ऑप्शन को ओ स्नैप को ऑब्जेक्ट स्नैप और 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को सिलेक्ट ऑल कर लेना है और फिर ओके कर लेना है। अब जब आप इसको ट्रैक करेंगे तो हर पोजीशन आपको देखिए ये भी नियरेस्ट पॉइंट दिख रहा है, वर्टेक्स पॉइंट दिख रहा है, सेंटर भी दिखेगा। ये हो गया। इसके बाद ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आपको जैसे ये ग्रिड है इसको आपको डिसेबल कर लेना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रही हैं, तो इसको आप यहाँ से कस्टमाइजेशन में आकर के अनटिक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको कोऑर्डिनेट रखना है, मॉडल स्पेस रखना है, ग्रिड रखना है, स्नैप मोड रखना है, इन्फर कॉन्स्टेंट को हटा देना है, डायनामिक इनपुट को रहने देना है, ऑर्थो मोड को रहने देना है, पोलर ट्रैक को रहने देना है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को रहने देना है, ऑब्जेक्ट स्नैप को रहने देना है, 2D ऑब्जेक्ट को रहने देना है, लाइट वेट, ट्रांसपेरेंसी, सिलेक्शन साइक्लिंग, 3D स्नैप, डायनामिक यूसीएस, सिलेक्शन फिल्टरिंग इसको भी रहने देना है, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, यूनिट्स को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, क्विक प्रॉपर्टीज़ को भी इसको रहने देते हैं। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर स्टेटस बार में रखने का उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसको कि आपको जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद ये सब सेटिंग को आपको मतलब आपको एक्टिव कर लेना है, यूज़ कर लेना है, ताकि जब आप ड्राइंग बनाएं तो ड्राइंग बनाने में आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। अब आते हैं ये जो हम स्क्रीन पर जो हमारा कमांड शो हो रहा है उसको हम कैसे हटाते हैं। देखिए उसके लिए हम फंक्शन की F12 प्रेस करेंगे, फंक्शन की F12। अब जब कोई भी कमांड आप यूज़ करेंगे तो वो कमांड आपका स्क्रीन पर ही दिखेगा, कमांड बार में ही दिखेगा, स्क्रीन पर वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, चलिए। तो ये छोटा सा सेटअप था जिसको कि आप लोगों को करके रखना होता है ताकि आप लोग अच्छे से ड्राइंग को इजी वे में काम कर सके, ड्राइंग को बना सकें। एक चीज़ और है, अगर आप अपने ड्राइंग को जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इंस्टॉलेशन के बाद जो हमें सेटिंग्स करनी होती है उसमें आपका जो मेन्यू बार है वो हाइड हो जाता है। तो उसको आप दो तरीके से एक्टिव कर सकते हैं अपने मेन्यू बार को। एक ये है, यहाँ पे आप ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शो मेन्यू बार, या फिर आप कमांड में मेन्यू बार आपको टाइप करना है। अभी जो हमारा वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब है कि मेन्यू बार डिसेबल है, इसको 1 कर लेना है और फिर इंटर की प्रेस कर लेना है। जैसे ही 1 करके इंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो मेन्यू बार है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा।
इसको हमेशा आपको शो करके रखना है, हाइड करके नहीं रखना है, क्योंकि मेन्यू बार के अंदर ही सारे कमांड्स हैं, सारे कंटेंट हैं, सारे टॉपिक हैं ऑटोकैड के। अगर आप इसको स्क्रीन यहाँ से भी आप चाहें तो इसको, जैसे देखिए मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको शो करके रखना चाहते हैं तो शो करके रख सकते हैं। तो बस इतना सा ही है, ये छोटा-सा टॉपिक था, मैंने सोचा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप सभी इसको समझे होंगे और आप लोगों का कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।